हेलो फ्रेंड्स, ई ड्राम मैक्स तो आपको बिल्कुल याद होगा। बिल्कुल काफी टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें सजेस्ट किया था आप लोगों को, और काफी सारे लोग जो है वो ई ड्राम मैक्स यूज भी कर रहे हैं और ढेरों कमा रहे हैं फाइवर पे भी उसको यूज करते हुए, और अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह प्लानिंग कर रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स वगैरह बनाना वो सब भी उसके अंदर परफेक्टली कर रहे हैं। और आज की जो वीडियो है वो एक्चुअल में उन्हीं का है, यानी कि ई ड्रॉ वालों का ही, यानी कि वंडर शेयर वालों का ई ड्रॉ माइंड एक टूल है, वो मैं लेके आया हूं। तो चलिए क्विकली मैं ले चलता हूं आपको इस टूल के अंदर कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये जो वीडियो है वो ई ड्रॉ माइंड के लिए है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ई ड्रॉ माइंड के अंदर आप बेटर इंस्पिरेशन के लिए बना सकते हैं, बेटर विजुअलाइजेशन के लिए भी आप अलग अलग तरह के डायग्राम्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन अगर करनी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो टूल है वो टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, बिजनेसमैन के लिए भी है। अगर आप आईटी पर्सन है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करते हैं तो भी आप इसमें प्लानिंग कर सकते हैं बड़े ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को। ओके, तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स में एक साथ लेके चलने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आप टीचर्स और स्कूल वालों के लिए मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है, टीचर है, तो वो किस तरह से इसे यूज कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल मैं लेके चलूंगा, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलूंगा मैं एक यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए कि वो किस तरह से अपना प्लान कर सकता है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को, एप्लीकेशंस को, और किस तरह से वो कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वो बड़ा इजीली प्लान कर सकता है। तो दोनों एग्जांपल मैं आज की इस वीडियो में लेके चलने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए, और फिर बाद में हम मेरे सब्सक्राइबर्स जो है मोस्टली यूआई यूएक्स डिजाइनर्स हैं, तो उनके लिए मैं ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप प्लानिंग करेंगे हर प्रोजेक्ट इस टूल की हेल्प से। तो अगर नीचे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखते हैं, ये पूरा एक टेम्पलेट्स का लिस्ट मिलती है आपको। यहाँ पे कैटेगरीज हैं, देखिए अलग अलग तरह के, वर्क से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, रीडिंग, डायग्राम्स और अदर्स पे भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड भी है काफी सारे, और आपका जो काम आईटी से रिलेटेड है तो इसमें भी आपको काफी कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके चलने वाला हूँ जो टॉपिक है वो है बैक टू स्कूल का, जो टीचर्स के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे जो आइकन देख रहे हैं आप मॉनिटर का, एक पीसी का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑनलाइन ही एडिट होने लग जाएगा। और अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपके जो टूल है जो इंस्टॉल किया हुआ है ई ड्रॉ माइंड, उसके अंदर फटाक से ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया था, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये फाइल। ये देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये टूल रेडी हो गया, यहाँ पे हमारे सामने आ गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बैक टू स्कूल टू डू लिस्ट। ओके, तो टू डू लिस्ट किस तरह की है, कॉन्टैक्ट द स्कूल, उसमें क्या क्या करना है वो सारा है, बाय स्कूल सप्लाईज एंड क्लॉथ्स वो सब कुछ है, मेक मॉर्निंग ईजियर वो सब कुछ भी है। तो देखिए मोस्टली अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं तो ये देखिए और भी चीज़ों की तरफ से यूज किया जा सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जाम्स की प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर क्लासेस की प्लानिंग कर सकते हैं, या सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स मैंने रीड करने हैं वो प्लान कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से इसी सेम चीज़ को अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाना है वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसी चीज़ को आप अगर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है तो भी यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बैक टू स्कूल टू डू लिस्ट को। तो इसमें आप अगर देखिए कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं बड़े इजीली। अगर आप कुछ और कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर ले सकते हैं। ये जो फॉन्ट है वो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो यहाँ से किसी भी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट अलग अलग ले सकते हैं। देखिए बैक टू स्कूल टू डू लिस्ट का यहाँ का फॉन्ट भी चेंज हो गया है। और इसी तरह से अगर आप किसी को आपने बोल्ड या फिर रेगुलर, इटैलिक कुछ भी करना है तो वो सारे जो एडिटिंग होती है उस तरह से आप उसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं बड़े ही ईजिली। और अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए सब टास्क होती हैं ये, तो इसको आप अगर आप करते हो एग्जाम प्लानिंग तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। एग्जाम प्लानिंग क्या है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि मैथ्स रीड करनी है, मैथ्स के अंदर क्या क्या टॉपिक होंगे वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं उसी तरह से काफ़ी सारे टॉपिक्स। और यहाँ पे फिर अगर आप लेके चलते हैं
साइंस से रिलेटेड क्या क्या रीड करना है वो आप डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप डाल सकते हैं ईवीएस से रिलेटेड आपने क्या करना है, क्या पढ़ना है या फिर क्या पढ़ाना है, वो दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर आपने कुछ और भी डाला तो ये प्लस का सिंबल है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक और टॉपिक आ गया तो इस साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे आप कोई और भी टॉपिक रख सकते हैं। और मैथ्स में आपने क्या क्या पढ़ना है, साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो सारा कर सकते हैं। अगर किसी एक टॉपिक से रिलेटेड अगर और भी चीजें हैं तो आप ये देखिए अलग अलग यहाँ पे वो भी प्लान कर सकते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपने 2-3 अलग अलग कुछ भी प्लान करना है, ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स भी आ सकते हैं उसके अंदर में। तो इस तरह से आप इसको अनलिमिटेड बना सकते हैं बहुत बड़े लेवल तक। अगर आपने इसको ओवरव्यू देखना है क्विकली तो आप इन्हें क्लोज करके रख सकते हैं। माइनस पे क्लिक करने पे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ और चीजें भी है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ और टॉपिक्स भी निकल रहे हैं। ओके, तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि ये सिर्फ एग्जाम प्लानिंग के लिए या फिर टू डू लिस्ट के लिए नहीं है, आप इस चीज को किसी भी तरीके से प्लानिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें क्यों प्लानिंग करना, ये तो वैसे ही लिस्ट बना लेंगे, नोटबुक में लिस्ट बना लेंगे, लेकिन आप इसको यूज करके देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम करता है, राइट। चलिए, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट ले चलता हूं एक अलग से प्रोजेक्ट में, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो सकता है, वेबसाइट डिजाइनिंग का कंप्लीट प्रोजेक्ट। और उसमें कितने पेजेस होंगे, किस किस तरह के सेक्शंस होंगे, उसमें क्या कंटेंट आएगा, वो सारा भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक रियल प्रोजेक्ट को मैं आपके सामने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूं, जिसके लिए हम लोग ये प्लानिंग करेंगे। ओके, तो प्लान लाइक ए प्रो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि मेन आइडिया, तो यहाँ आप क्या दे सकते हैं, यहाँ आप दे दीजिए कि जैसे कि होम पेज। तो सबसे पहले होम पेज होगा। अब होम पेज पे क्या क्या चीजें होंगी, जैसे कि मेन, सबसे पहले क्या आता है, मेन मेन्यू आती है, राइट, मेन मेन्यू आती है। उसके बाद क्या होगा, हीरो हीरो बैनर आता है। उसके बाद में हमने क्या करना है, अबाउट का सेक्शन आएगा। उसके बाद में और ऐड करना है, देखिए मैं काफी सारे ऐड कर लेता हूं। तो अबाउट के बाद क्या आता है, जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें सर्विसेज होंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो मैं बना रहा हूँ, दिस प्रोजेक्ट इज फॉर आईटी कंपनी, और वो अलग अलग तरह की सर्विसेज दे रही है। उनके काफी सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं और उनकी 5-6 सर्विसेज हैं, और सर्विसेज के अंदर अलग अलग तरह के मतलब कि कंटेंट भी है, काफी सारा पैराग्राफ्स वगैरह है, इमेजेस वगैरह। तो वो सारी एक ही फ्लो के अंदर हम लोग इजीली बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स टू इजी वर्जन। ओके, तो सर्विसेज हैं। और उसके बाद में यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे। उसके बाद में कॉन्टेक्ट होम आ जाएगा, और इसके बाद में एक और ऐड कर लेते हैं हम, फुटर आ जाएगा, राइट। तो आप क्लाइंट को इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके, यू कैन शो टू योर क्लाइंट कि किस तरह से हम लोग प्लान करने वाले हैं। सारे पेजेस, सारा डेटा एक ही डायग्राम में, एक ही जगह पे सारा कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और फिर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब वेबसाइट के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। और मेन मेन्यू, तो मेन मेन्यू में क्या क्या चीजें होंगी। ओके, मेन मेन्यू के अंदर हमने क्या क्या डालना है, सबसे पहले हमारी होंगी सर्विसेज। ओके, सर्विसेज होंगी, और सर्विसेज के बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, अबाउट अस का सेक्शन होगा, और फिर हम दे सकते हैं रजिस्टर का। ओके, एंड इसमें हम दे सकते हैं लॉगिन का भी। तो ये हम यहाँ दिखा सकते हैं, मेन मेन्यू में हमने डिसाइड कर लिया। अब सर्विसेज है, इसकी ये मेन मेन्यू है, इसमें सब मेन्यू, ओके, ड्रॉप डाउन में जो ओपन होगी वो क्या होगी। तो उसके लिए हम लोग बना लेते हैं कि हमारी 4 तरह की सर्विसेज हैं। तो हम बता रहे हैं सर्विसेज के अंदर 4 जो सर्विसेज हैं वो क्या है। तो जैसे सबसे पहले वेबसाइट डिजाइनिंग है। ओके, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक डिजाइनिंग लिख दिया, और उसके बाद में हम और क्या लेते हैं, हमारी जो सर्विस है इस प्रोजेक्ट में, इस आईटी कंपनी की, वो है डेवलपमेंट का है। इसके बाद में मार्केटिंग का है, यानी एसईओ का है। ओके, तो ये 4 जो सर्विसेज हैं एक आईटी कंपनी की, राइट। तो ये सर्विसेज हैं, और ये इसके मतलब मेन मेन्यू थी, और ड्रॉप डाउन है ये। ओके, तो ये ड्रॉप डाउन रहेगी हमारी। ओके, उसके बाद अबाउट अस और ये सब रहेगा। ओके, अब हीरो बैनर, हीरो बैनर में और क्या चीज आ सकती है, हमने क्या क्या चीजें डालनी है। तो हम होम में जाएंगे यहाँ पे, और हम लोग यहाँ नोट भी डाल सकते हैं। ओके, हीरो बैनर में हम नोट डाल सकते हैं। तो नोट किस तरह से डालेंगे, यहाँ पे डाल रहे हैं। अब मैं क्या दे रहा हूँ, जैसे कि हमने टाइटल देना है। ओके, वी केयर योर
business. Okay, we care your business, build a solution with us. तो ये हमारी मेन जो रहेगी टाइटल रहेगा। उसके बाद में CTA जो है वो क्या रहेगा, इसमें रहेगा बुक अ सेशन। ओके, बुक अ फ्री सेशन। तो ये हमारा CTA रहेगा। और इसके बाद इसके अंदर एक इमेज भी डालनी है हमने। तो इमेज कौन सी डालनी है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे और कुछ भी कोई भी इमेज है वो हम लोग इसमें ओपन कर लेंगे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि कुछ इस तरह की इमेज होगी, जो भी साइज रखना है आप रख लीजिए। इसको ओके कर दिया। अब देखिए हीरो बैनर के अंदर जो कुछ भी बनाना है, जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो एक नोट के अंदर आ गया है। हम लोग यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए इस तरह से प्रीव्यू देखेंगे तो जो भी हमने बनाना है, ये टाइटल रह गया, ये CTA रह गया, ऐसी इमेज लगानी है। तो ये जो हमने बनाया ये सारा हमारा एक नोट में आ गया। अब अबाउट के अंदर क्या आएगा, तो अबाउट के अंदर जो चीज बनानी है उसके लिए भी हम अगेन एक नोट बनाएंगे यहाँ पे। तो ये नोट ऐड करते हैं अबाउट के अंदर। अबाउट का अपना एक नोट होगा। तो यहाँ पे जो अबाउट के अंदर हमने क्या क्या चीजें देनी है, एक इमेज देंगे और पैराग्राफ। और ये क्या है, टू बी सेंड बाई क्लाइंट येट, कुछ भी इस तरह से, या फिर आपके पास जो पैराग्राफ है वो इसमें डाल सकते हैं। राइट, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आपने नोट बना लिया। अब सर्विसेज आ गई। तो सर्विसेज अगेन यही वाली जो सर्विसेज थी वो आपकी सर्विसेज अगेन यहाँ पे आने वाली है। तो इसमें मैं आगे दे देता हूँ किस तरह की कौन कौन सी सर्विसेज होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगेन वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस है। उसके बाद में आपका ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है और डेवलपमेंट है और मार्केटिंग है। ओके, तो ये आपकी सर्विसेज आ गई। अब इसके अंदर आगे क्या, अब ये लिया, आप इसके अंदर भी नोट डाल सकते हैं। ओके, तो यहां पे आ जाएगा कंटेंट फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग, वी विल हैव डिस्क्रिप्शन एंड इमेजेस रिलेटेड टू ईच पार्ट। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, पोर्टफोलियो भी हमने इसके अंदर दिखाना है। तो ये सब चीजें होगी। तो ये इस तरह से डाल सकते हैं। बाकी इसके अंदर आगे क्या होगा वो हम दिखा सकते हैं कि सर्विसेज में 4 सर्विसेज होंगी। ओके, और इसके बाद आगे क्या होने वाला है, इसके अंदर वेब डिजाइनिंग के अंदर हम लोग क्या क्या दिखाने वाले हैं। तो वेब डिजाइनिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले तो क्या दिखाएंगे, यहाँ पे ये दे देता हूँ। ये रहेगा हमारा टॉपिक इंट्रो, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हम डाल सकते हैं पोर्टफोलियो। तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ रहने वाली है। ओके, तो इसको हम कॉपी करके ला सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से किया और ये वाली जो ब्रांच है इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट की और इसको इसके अंदर इसके साथ में डाल दिया। ये कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया, ये 3 आ गए और इन तीनों को मैंने यहाँ पे भी कर दिया। तो सब में हमने सेम ये मेथड रखना है, सेम चीज़ डालनी है। देखिए कितना इजीली ये मैं यहाँ पे इन सब के साथ एक साथ प्लान कर सकता हूँ ये सब चीज़ें। ओके, राइट, तो ये हो गया हमारा, इतना कंटेंट हो गया। और उसके बाद में टेस्टिमोनियल्स हैं, इसके अंदर हम लोग नोट डाल देते हैं। वी विल हैव 4 टेस्टिमोनियल्स on home page and rest of on separate page। ओके, ये डाल दिया हमने। तो इसके ऊपर आगे क्या आएगा, हमने दे दिया कि यहाँ पे आएगा व्यू मोर का बटन आएगा और व्यू मोर के बाद क्या आने वाला है, एक पेज आएगा ऑल टेस्टिमोनियल्स। ओके, तो ये हमने प्लान कर दिया, कुछ इस तरह से आएगा। और टेस्टिमोनियल पे आगे किस किस पेज पे जाएगा, टेस्टिमोनियल पे आ गया तो उस पे किस किस पे जाएगा, 2 पेजेस पे जाएगा, अबाउट पेज पे जाएगा और इसमें कॉन्टैक्ट पे भी जा सकता है। कॉन्टैक्ट पे टेस्टिमोनियल्स के थ्रू वो आगे उसमें जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर फील्ड्स कौन कौन सी होगी वो हम लोग यहाँ प्लान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सबसे पहले कि नेम डालना है हमने, और नेम के अलावा उसमें फिर क्या डालना है, ईमेल आईडी पूछेंगे हम लोग,
और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या फ़ोन नंबर, फ़ोन पूछने वाले हैं, और फिर लास्ट में यहाँ पे हम लोग एक कमेंट बॉक्स भी देने वाले हैं, राइट। ये चीज़ें दे देंगे। अब यहाँ पे हमने प्लान करना है, नोट्स डालना है इसमें कि ये जो मेल होगी वो किस ईमेल आईडी पे जानी चाहिए। तो info@graphicsguruji.com फॉर एग्जाम्पल इस पे मेल जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक तरह से डाल देता हूँ नोट की मेल शुड गो टू दिस ईमेल आईडी, ओके, ये डाल दिया हमने। तो ये यहाँ पे हमने इस तरह से डाल दिया है। और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जैसे कि कोई जो आपने डालना ही डालना है, कंपलसरी है, उसको स्टार मार्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो है वो आपने डालनी ही डालनी है। और इसके अलावा आप अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपने क्या डालना है वो डाल सकते हैं। तो ये आपका कंपलसरी हो गया। उसके बाद फुटर में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। फुटर के अंदर हम पूरा प्लानिंग कर सकते हैं अगेन कि आपने लोगो ऑन राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड एंड उसके बाद क्या होगा, इसमें आएगा हॉट लिंक्स देने हैं हमने। और इसके बाद नेक्स्ट क्या आने वाला है, हॉट लिंक्स के बाद में हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं अबाउट का एक सेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या दे सकते हैं, सोशल लिंक्स दे सकते हैं। अब सोशल लिंक्स में और कौन कौन से देने हैं, सोशल लिंक्स में इनके कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लिंक्डइन का दे सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर दे सकते हैं, ट्विटर के बाद और इसमें क्या देना है हमने, जैसे कि फेसबुक देना है। तो इस तरह से हमने ये सब इंफॉर्मेशन दे दी। हॉट लिंक्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल सर्विसेज दे सकते हैं। और फिर इसमें अगेन कॉन्टैक्ट का कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हॉट लिंक्स में ये सब आ गया। प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह भी हम दे सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। तो ये देखिए हमने पूरा ये डिसाइड किया है। हमने इमेजेस भी डाली है इनके अंदर, ये कि मेन में इमेजेस क्या होगी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप ओनली एक होम पेज बना रहे हैं या फिर पूरी वेबसाइट। देखो यहाँ पे हमने पूरा कॉम्प्लेक्स वे में किया है। ये सारी चीजें जो है वी कैन रिमाइंड ऑल द टाइम बाय सीइंग दिस डायग्राम, ओके। ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी हियर, ओके। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एक ही जगह पे ऑन द वन प्लेस आपको मिलेगी। अब यही चीज आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, क्लाइंट को ये सारी चीजें मिलने वाली है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए पब्लिश कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे अगर आप यहाँ पे, ये देखिए शेयर अगर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं इसको। और कॉपी एम्बेड कोड भी कर सकते हैं या फिर आप एक लिंक कॉपी कर सकते हैं। तो लिंक कॉपी हो गया। और अब मैं इसको एक ब्राउजर में ओपन करके देख लेता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये मैंने ब्राउजर में इस लिंक को पेस्ट कर दिया। तो अभी देख रहे हैं ये देखिए, तो यहाँ पे कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लाइंट को डायरेक्ट लिंक शेयर किया आपने और ये व्यूअर का लिंक मिल गया है। और इसमें ऑथर कौन है वो बता रहा है, डेट कब पोस्ट हुई है वो बता रहा है, ओके। वो डाउनलोड भी करके रख सकता है, इसे कितने व्यू हुए हैं, लाइक डिसलाइक भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। या फिर इसको प्ले करके देख सकते हैं, जैसे इस तरह से प्रेजेंटेशन की तरह आप इसको प्ले कर सकते हैं। इसको जूम इन जूम आउट करके चेक कर सकते हैं। तो क्लाइंट के साथ आप इस तरह से इसको शेयर करेंगे और क्लाइंट को ये सारी चीज़ें देखिए दिखाई दे रही है कि कौन से पेज किसके अंडर में क्या होंगे, वो सारी चीज़ कर सकता है क्लाइंट, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा ये वाला टूल, राइट। तो ये जो टूल है वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला भी। और कुछ और टूल्स भी हैं लेकिन ये जो टूल है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा क्योंकि इसमें इस तरह से बड़े ही आराम से ये चीज़ें बन रही है। देखिए मेन जो सेक्शंस है वो बॉक्सेस में आ गए हैं। उसके बाद ये पतले पतले लिस्ट में आ गए हैं। आगे से आगे ब्रांचेस निकल रही है प्रॉपरली। तो ये देखने में ये डायग्राम जो है कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा अभी, लेकिन आपने देखिए किस तरह से इजीली आपको ये बना दिया गया है, आपने इसे बना लिया है। तो अपॉर्चुनिटीज जो है यहाँ पे इस टूल पे वो अनलिमिटेड है, राइट। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी ग्राफिक गुरुजी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी हैं और जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो वंडर शेयर का जो ईड्रा मैक्स था वो तो यूज़ कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो अब स्टार्ट कर दीजिए आप ईड्रा माइंड को भी यूज़ करना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव टूल, ओके, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स के लिए स्पेशली है। तो क्लाइंट को जब आप इस तरह से डायग्राम बना के देते हो वो इम्प्रेस होता है, वाकई में इम्प्रेस होगा कि आप प्रॉपरली प्लानिंग के साथ में प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट। तो अब आपको बता दूं कि एक कैंपेनिंग चल रही है
ई ड्रॉ माइंड की तरफ से, जिसके अंदर ई ड्रॉ माइंड और मैक्स दोनों आपको एक साथ मिल रहे हैं। तो ये जो प्लान जो चल रहा है, इनकी कैंपेनिंग चल रही है, वो 24 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी और 30 सितंबर तक ये चलने वाली है। और तब तक आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री एंड देन यू कैन ट्राई इट। ओके, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं। तो इनके दो ऑप्शंस चल रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट या टीचर नहीं है तो आपको यहाँ पे 65% ऑफ मिलने वाला है, और अगर आप स्टूडेंट या टीचर हैं तो आप $10 से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ से आप इसका प्लान परचेज कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिए और ट्राई कीजिए ई ड्रॉ माइंड का ये कैंपेन जो चल रहा है। इसीलिए मैं इस टाइम ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैं ये टूल तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, लेकिन कैंपेनिंग जो अभी मैंने इनकी देखी और इनके ऑफर आ रहे थे तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देनी चाहिए इसके बारे में भी। तो इसी तरह के और वीडियोज़, इसी तरह के और टूल्स और UI किट्स, प्लगइन्स वगैरह की जानकारी के लिए और इनके बारे में सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलते रहें। थैंक यू।